नमस्कार, मैं मंजरी उपाध्याय फ्रॉम जिजीविषा सोसाइटी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और भीमसेनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमें फिर से नीम करौली बाबा जी के आश्रम पर प्लांटेशन करने का अवसर मिला है और हम मुख्य रूप से यहाँ पे फलदार पौधे लगा रहे हैं। जिन मित्रों और शुभचिंतकों के लिए के नाम पर के सहयोग से या जिनके अनुरोध पे हमने आज प्लांटेशन यहाँ पे किया है, उनमें से एक मुख्य नाम है हर्ष पांडे का। हर्ष का नाम आपने मेरे मुंह से काफ़ी बार सुना होगा, मेरे आर्टिकल्स में देखा होगा उनका नाम। इनफैक्ट हमारी जिजीविषा की जो प्लांटिंग जर्नी है उसके मूल प्रणेता हर्ष हैं। अभी पिछले 7 साल पहले सड़क के किनारे उनको प्लांटेशन करते हुए 3 बॉयज़ का एक ग्रुप था, शहीद पथ के किनारे उनको प्लांटेशन करते हुए देखा था और बरबस ही मैं वहाँ पे रुक गई थी और रुक के मैंने स्वयं से आगे बढ़ के उनका नंबर लिया। नंबर लेके पता चला, फिर मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि अगर उनके पौधों में मैं पानी डाल सकूं। तो इस तरीके से हमारी जो प्लांटेशन की जर्नी है वो दरअसल पानी डालने से, हर्ष के लगाए हुए पौधों में पानी डालने से शुरू हुई। उसके बाद से तो प्लांटेशन ही लाइफ बन गया। उसके बाद पीपल बाबा से मुलाकात हुई और हम लगातार प्लांटेशन करते ही रहे। आज के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवसर पे हर्ष ने हमें प्लांटेशन करने का मौका दिया है। इसके लिए हर्ष को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कि ज्येष्ठ माह की एकादशी है, भीमसेनी एकादशी, 21 जून सन 2021 पे आज का जो दिन है हिंदी तिथि के अनुसार वो विक्रम संवत 2078 है और आज का जो प्लांटेशन है वो हम मुख्य रूप से हर्ष के प्रिय नाना जी, जो कि अब इस नश्वर संसार में नहीं रहे, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन साइकिल पूरी की और 23 अप्रैल 2021 को वो परलोक गमन के लिए निकल चुके। हर्ष ने आज हमें ये मौका दिया है कि उनके नाना जी श्री हनुमान त्रिपाठी जी के याद में, उनकी स्मृति में हम कुछ फल देने वाले और बड़ी कैनोपी वाले पौधे लगा सकें जो आने वाले समय में वृक्ष बनेंगे और यहाँ पे रहने वाले कीट पतंगों, पक्षियों, इंसानों सभी को छाया देंगे, यहाँ के बायोडाइवर्सिटी को भी समृद्ध करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने कौन से प्लांट्स मुख्य तौर पे लगाए हैं यहाँ पे। पहला पौधा पाकड़ भी कहते हैं, पिलखन भी कहते हैं। हालांकि पाकड़ और पिलखन में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस भी होता है। ये पौधा फिग स्पीशीज़ को बिलोंग करता है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिग स्पीशीज़ होता है पाकड़, ठीक है। ये रहा दूसरा बरगद का पौधा। हर्ष को बरगद से विशेष रूप से प्यार है और मैं हमेशा आपको अपने वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ कि बरगद का एक पेड़ या पाकड़ का एक पेड़ अपने आप में एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम होता है। हम आज 2 बरगद भी लगा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा तीसरा पौधा है आंवले का पौधा भी। आंवला कितना समृद्ध होता है विटामिन सी में, ये हम सभी जानते हैं। फिर एक और पीपल, ये देखिए, हम खाद भी लगातार साथ में डालते जा रहे हैं। गड्ढे हम काफ़ी गहरे करते हैं, ये आपको हम पहले शेयर कर चुके हैं। उनके पीछे क्या साइंस होता है, क्या रीज़न होता है, सो वी कीप शेयरिंग दैट ऑल्सो विद यू। अब यहाँ पे फिर से हम एक करंज का पौधा लगाने जा रहे हैं। करंज को पाकड़ी भी कहा जाता है और बायोडाइवर्सिटी को अट्रैक्ट करने के लिए ये भी बहुत ही अच्छा पौधा होता है। हालांकि इसकी एक खासियत होती है कि इसको जनरली गाय या बकरी खाती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनका खुर भी पड़ जाएगा, उनका पैर भी पड़ जाएगा तो भी पौधा नुकसान हो सकता है, इसलिए हमने इसके किनारे भी ट्री गार्ड को लगाना प्रेफर किया है। और अब और जो पौधे लगने के प्रोसेस में हैं वो देखिए, ये हमने लिटा के रखा हुआ है। कभी भी पौधे को अगर आपको प्लांटेशन करने के लिए रखना है तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको इस तरीके से लिटा के रखें। अगर इसकी थैली फाड़नी भी है तो ऐसे लिटा के फाड़ें जैसे हम बच्चे का डायपर चेंज करते हैं। तो ये आंवला है, प्लस आपको ये गूलर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे नीम दिख रही है और उधर दूर एक बरगद का पौधा लेटा हुआ है, इफ़ यू कैन सी। मैं आपको एक फैक्ट बताना शेयर करना चाहूँगी आज की। अगर आपको किसी एरिया में कोई वाटर बॉडी और आपको लगता है कि वहाँ पे आपको बहुत सारी बर्ड्स को अट्रैक्ट करना है, जैसे देखिए यहाँ पे बर्ड्स दिख रही हैं, वाटर बॉडी दिख रही है आपको चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही होगी, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए कितना सुंदर विशाल बेल का इसका बरगद का पौधा लगा हुआ है, जो कि कभी किसी ने यहाँ पे लगाया और इसका ध्यान रखा, तो ये बहुत सारी बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। तो इन केस आपको कहीं पे भी
किसी वाटर बॉडी के आसपास में आपको लगता है कि बहुत सारी बर्ड्स को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये जान लीजिए कि बर्ड्स के लिए पानी और फिग स्पीशीज़ के पेड़, वैसे तो कोई भी पेड़, लेकिन स्पेशली फिग स्पीशीज़ के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ख़ास होते हैं। ख़ास इस तरीके से होते हैं कि अगर हमने सिर्फ एक बरगद, एक पाकड़, एक नीम एक बरगद, एक पाकड़, एक गूलर और एक पीपल, ये 4 पौधे लगा दिए और करीब 1 बीघे की भी जगह छोड़ दी और 10 से 11-12 साल तक के लिए उस पूरी एरिया को हमने प्रोटेक्टेड, आइसोलेटेड रखा, तो आप पाएंगे कि कुछ आने वाले 12 से 15 सालों में एक छोटा मोटा जंगल वहाँ पे अपने आप बन जाएगा। रीज़न, क्योंकि इन चारों ही प्रजातियों पे 40 से भी अधिक प्रकार की चिड़ियाँ आती हैं, आकर्षित होती हैं और उससे वो जहाँ पे भी बर्ड्स आने लग जाती हैं, जान लीजिए कि वो एरिया जो है उसका वो इकोसिस्टम समृद्ध हो रहा है, बहुत ही रिच हो रहा है। आने वाले समय में भी हम हर अवसर पे, आपके जन्मदिन पे, आपके घर की किसी एनिवर्सरी पे, आपके प्रमोशन पे, आपकी इंक्रीमेंट पे, किसी भी तरीके से अगर आप उसको ग्रीन तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम हमेशा इनकरेज करते हैं, सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमारा जो काम है या ये जो कॉज है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, लोगों के साथ शेयर करने लायक लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ आपसे जल्दी ही मिलती हूँ मैं। नमस्कार।